खबर के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है। इजलास में सदर की जानिब से लिखे गए खत पर गौर किया गया। क्या फैसले हुए इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी था और सदर मुमलिकत की जानिब से जो खत लिखा गया था ये इस इजलास का एजेंडा था। और अब इस सिलसिले में क्या फ़ैसले किए गए हैं, इजलास में क्या बातचीत हुई है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। सदर की जानिब से लिखे गए ख़त पर इस इजलास में गौर किया। इलेक्शन कमिश्नर इस इजलास की सदारत कर रहे थे और अब इजलास ख़त्म हो चुका है। सदर मुमलिकत के ख़त पर इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास जारी था। मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस इजलास का हिस्सा थे। सदर के दावतनामे का जायज़ा लिया गया। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, बताइएगा इजलास में क्या फ़ैसला हुआ है? जी देखें, बिल्कुल अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन का जो एक अहम इजलास था वो खत्म हो चुका है। इलेक्शन के इजलास में जो सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया था उसका जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत की दावत पर उनसे मिलने के लिए नहीं जाएंगे। इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कुछ देर बाद ऐलान किया जाएगा। लेकिन ज़राए का ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये इजलास में फैसला किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख पर मिलने के लिए नहीं जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात की तारीख के लिए मुशावरत के लिए बुलाया था और आज तक का वक्त दिया था और कहा गया था कि आज या कल सदर मुमलिकत से मुलाकात करें, जिस पर इलेक्शन कमीशन का एक इजलास हुआ जिसमें अब फैसला कर लिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत की दावत पर उनसे मिलने के लिए ऐवान सदर नहीं जाएंगे। जी ठीक है अकील, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी कायदीन को भी मुशावरत के लिए बुलाया है, इस सिलसिले में भी इजलास में कोई बात हुई है? जी देखें, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आइंदा इंतखाबात हैं उस पर अब मुशावरत का सिलसिला जारी है और इलेक्शन कमीशन ने आज JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद को मुशावरत के लिए बुलाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द तब से कुछ देर बाद 2 बजे इलेक्शन कमीशन में आएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेंगे, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम का जो वफ्द है वो आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन आएगा और यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेंगे, जिसमें जो आइंदा आम इंतखाबात हैं उस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से जो है वो उनकी मुशावरत देगा। जी ठीक है अकील, और इस इजलास के हवाले से आपने ये बताया कि सदर मुमलिकत की जो दावत है उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, क्या फैसला हुआ है इस बारे में एक बार फिर बताइएगा। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने आज जो सदर मुमलिकत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ खत लिखा गया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया था कि इंतखाबात की जो कि तारीख देने के लिए सदर की मुशावरत लाजमी है, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से ऐवान सदर में मिलें ताकि इस मामले पर मुशावरत की जा सके और इलेक्शन की जो है वो हतमी तारीख का तयन किया जा सके, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास आज बुलाया। कानूनी टीम की जानिब से इलेक्शन कमीशन को के मेंबरान को जो कानूनी पोजीशन थी वो बताई गई और ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों में मसरूफ़ है। इस वक्त इंतखाबात की तारीख के लिए सदर से मुशावरत इस वक्त ज़रूरी नहीं है, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सदर मुमलिकत की मुशावरत के लिए ऐवान सदर नहीं जाएंगे और जो सदर की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया था और उनको मुशावरत के लिए बुलाया था, तो अब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इस हवाले से फैसला किया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐवान सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए ना जाने का फैसला किया है। जी ठीक है, सदर मुमलिकत की जानिब से ये खत लिखा गया था और सदर मुमलिकत की जानिब से ये कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे मुलाकात करें और इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुशावरत की जाए कि इंतखाबात कब होने हैं। लेकिन आज हमने ये देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ और इजलास में मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी शरीक थे। सदर के दावतनामे का जायज़ा लिया गया, कानूनी टीम से गई और अब ये फैसला सामने आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर से मुलाकात के लिए नहीं जाएंगे। सदर मुमलिकत ने मुलाकात के हवाले से ख़त लिखा था और इस ख़त के हवाले से मुशावरत की गई, इजलास हुआ और इजलास में कानूनी टीम भी मौजूद थी, मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद थे। सदर की जानिब से जो दावतनामा भेजा गया था उसका जायज़ा लिया गया और इलेक्शन की तारीख और आइनी मामलात का भी जायज़ा लिया गया, जबकि अब ये बात सामने आई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए नहीं जाएंगे। कानूनी टीम से मुशावरत के बाद अब ये फैसला किया गया है। सदर मुमलिकत की जानिब से ये ख़त लिखा गया था और दावत दी गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो आएँ और
बैठ कर इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुशावरत करें, बातचीत करें और हतमी तौर पर इंतखाबात की तारीख के हवाले से बात की जाए। ताहम इस सिलसिले में इस ख़त का जायज़ा लेने के लिए, इस दावतनामे का जायज़ा लेने के लिए एक अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जारी था और इजलास में मुशावरत की गई, फैसला किया गया और ये फैसला सामने आया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत के लिए नहीं जाएंगे, उनसे मिलने के लिए नहीं जाएंगे। इस वक्त इलेक्शन कमीशन इंतखाबात